Assalamualaikum dear students, this is maths class 8 exercise 2.3 question number 1. Which of the following sequences are geometric? If a sequence is geometric, then find the common ratio. सवाल ये है कि आपको नीचे कुछ सीक्वेंसेस दिए गए हैं, पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस जियोमेट्रिक है, और अगर सीक्वेंस जियोमेट्रिक है तो आपने फिर उसकी कॉमन रेशो बतानी है कि उसकी रेशो क्या है। पहला सवाल देखते हैं। आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। जब भी हमें जियोमेट्रिक सीक्वेंस का पता लगाना होता है तो देखना ये होता है कि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म के बाद कैसे हासिल हुई है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म के बाद कैसे हासिल हुई है, और फोर्थ टर्म थर्ड टर्म के बाद कैसे हासिल हुई है, एंड सो ऑन। ये चलता जाता है। अब पता कैसे चलता है? अच्छा, एक और चीज़, सीक्वेंस का मतलब ये है कि नंबर सेम रहना चाहिए आपका। अभी अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा ना, 1 2 ज़ार 2। फिर अगर हम 2 को भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 4। इसी तरह अगर 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है आपको 1 2 3 4, लेकिन अगर आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस देखें तो 2 से मल्टीप्लाई, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 2 4 एंड 8। 1 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो ये रेशो गलत है, यानी ये आपका जो दिया गया है सीक्वेंस ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो क्या लिखेंगे? हेंस द सीक्वेंस इज नॉट ज्योमेट्रिक। ठीक है जी। तो अगर आपका सीक्वेंस ज्योमेट्रिक नहीं है तो फिर उसकी रेशो भी फाइंड आउट नहीं करनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 10 100 एंड 1000। 10 100 एंड 1000 एंड सो ऑन। अभी सीक्वेंस देखें। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो क्या आया आपका? मतलब आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना 10 से, तो वो आपकी वैल्यू जो दी गई है वो सीक्वेंस वो आपने प्रूव किया है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें 1000। ठीक है जी। तो ये आपका जनाब क्या आ गया? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, क्योंकि आप सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके अगले नंबर तक जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड द गिवन सीक्वेंस इज जियोमेट्रिक। अच्छा, अब अगर सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है तो उसका रेशो फाइंड आउट करना है आपने। वो कैसे निकलेगा? कॉमन रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमें सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना होता है। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना होता है। तो सेकंड टर्म क्या है हमारी? 100, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 10। डिवाइड करें 10, तो कॉमन रेशो आपकी क्या है जनाब? 10। ठीक है जी। अभी अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो ये सेम है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसका आपने कॉमन रेशो फाइंड आउट करना है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, 16 8 एंड 4। अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखें। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में दी गई हैं। जो सीक्वेंस आपको दिया गया है उसमें टर्म्स असेंडिंग ऑर्डर में हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी टर्म्स आपकी असेंडिंग ऑर्डर में हैं। अभी असेंडिंग ऑर्डर में हैं तो हमने इनका सीक्वेंस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट किया है। हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10। अब अगर आप इसका पार्ट 4 देखें, 16 8 एंड 4, तो ये जो टर्म्स आपको दी गई हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर आप गौर से देखें 16 8 एंड 4 ये डिसेंडिंग ऑर्डर है।
अब इसमें थोड़ी सी एक चेंजिंग ये है कि अगर सीक्वेंस आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है तो आप जब उसका रेशो निकालेंगे या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को आप प्रूव करेंगे तो आप फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन अगर आपका टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो फिर आप सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रूव करने के लिए डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टीन 8 4 एंड सो ऑन। आप क्या करेंगे? डिवाइड करें, 16 को 8 पे डिवाइड करें, क्या आएगा? 2। 4 को 8 पे डिवाइड करें, 2। तो सीक्वेंस आपका क्या चल रहा है? 2। 16 को 8 पे डिवाइड करें 2, 8 को 4 पे डिवाइड करें 2। ठीक है जी, तो ये आपका प्रूव हो गया कि सीक्वेंस आपका ज्योमेट्रिक है। ठीक है जी, अब ये रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। जब कॉमन रेशो फाइंड आउट करनी है तो वो सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 या 3 में किया है वैसे ही होगा। अब ये देखें, क्या करना होता है आपको? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करना होता है। ठीक है जी, सेकंड टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 16 है। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो रेशो आपकी क्या आ गई? 1/2। अभी आगे अगर आप देखें तो ये दोनों क्वेश्चंस भी देखने में तो नॉन ज्योमेट्रिक हैं। आप इनको सॉल्व करें खुद से।